जैसे कृपा की थी शबरी पे, वैसे दरस दिखा जाना। राम राम दोस्तों। और अगर कोई मुझे बाबा मानता है तो भक्त भी कह सकता हूँ उसको मैं। भक्तों, आपके लिए आशीर्वाद है और मेरे प्यारे मित्रों के लिए सादर नमन है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। एक दो दिन से बात चल रही है। संत जी कहते हैं फूलों को शाखाओं से मत तोड़ो, उनमें प्राण है। आज मैं पहले तो फूलों से ही संबंधित कहूँगा और उसके बाद मैं वो बहुत ही गहरी बात कहने जा रहा हूँ जिसे आप विचारें, और जिस भी संत ने कही है ये बात उस तक अगर पहुँचे तो वो भी सोचे कि उसने कहा क्या है। जो भी फूल अपनी शाखा से अलग हो रहा है, खिला हुआ फूल है, खिला हुआ, प्रभु के चरणों में जाके आनंद हो गया उसको। खुद फूल कहता है कि देख, मैं प्रभु के चरणों में चढ़ाया गया और तू शाख से लिपटा था ना, आखिरकार हवा चली, मुरझा के नीचे गिरा और पैरों में रौंदा गया लोगों के। ये अपना अपना नसीब है कि कौन प्रभु के चरणों में जाएगा और कौन पैरों में रौंदा जाएगा। समझ लो बात को मेरी, मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब मैं फूलों से हटकर एक सन्यासी की बात पर आ रहा हूं। एक नहीं, हजारों लाखों सन्यासियों की बात पर आ रहा हूं, जो सब के सब ये कह रहे हैं कि बुढ़े होने के बाद जब शरीर में जान नहीं रहेगी तब भगवान के चरणों में जाकर अपना माथा नवाओगे क्या? जब बुढ़े हो जाओगे तब क्या भगवान की सेवा करोगे? क्या अपनी करोगे? अरे मोह माया को छोड़ो यारो, आ जाओ संत की कुटिया में, ले लो हमसे नाम ले लो, बाकी सारा जीवन प्रभु की याद में बिताओ। छोड़ो माया, सन्यासी हो जाओ। एक 20, 30, 40 साल का व्यक्ति जब जाकर संत बन जाता है, अगर उसकी माँ है तो उसके माँ के दिल से पूछो, अगर उसके पिता हैं तो पिता के दिल से पूछो, भाई बहनों के दिल से पूछो, और अगर उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं तो उनके बच्चों के दिल से पूछो, उसकी पत्नी से पूछो कि जो छोड़ के चला गया उसको, तो क्या तुमने, संत ने कहा आ जाओ माया छोड़ के, वो आ गया। फूल को तोड़ना गुनाह है तो माँ बाप से, बीवी बच्चों से, परिवार से एक जवान आदमी को अलग करना भी तो एक गुनाह है। ये बात मैं मानता हूं कि परिवार में रहो, सारे कर्तव्यों का पालन करो और संत जी का सत्संग भी दिल से सुनते रहो, वो बहुत आनंद की बात है। लेकिन जो कहते हैं कि मोह माया को छोड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तन त्याग दो, धन त्याग दो,
मन हमारे ही भीतर में लगा दो, मोह माया से बिल्कुल कट जाओ। ये मैं सही नहीं मानता हूँ। जो अपने मर्जी से आ रहा है, जो अपने कर्तव्य लगभग पूरे कर चुका है और अब उसको धार्मिक स्थान पर या किसी संत के पास रहकर या कहीं भजन कीर्तन में रहकर उसको आनंद आ रहा है, उसका स्वागत होना चाहिए। तू अपने परिवार को छोड़ के आ रहा है, 60-70 साल की उम्र में, आ जा। लेकिन अपनी जिम्मेवारियों से भागकर अगर कोई आता है, किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है ना, चले जाओ, भगवान को तुम्हारी जरूरत है, याद रखना। फूलों को तोड़ना गुनाह है तो एक जवान आदमी को भी मोह माया से दूर करना गुनाह है भैया। ये मेरी अपनी सोच है, अपनी राय दीजिए ताकि मैं आपको और भी ऐसी ऐसी बातें बताता रहूं। मुझे शौक नहीं है भौंकने का, मैं भौंक ही तो रहा हूं। कोई मेरे को सुन नहीं रहा तो मैं भौंक रहा हूं। मुझे 1 रुपया न चाहिए, न कभी चाहिए होगा। मुझे कोई आश्रम बनाना नहीं है। मैं ऐसे ही छोटे से मोबाइल पे अपनी बातें कहूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता। आजकल एक चक्कर चल रहा है कि मैंने फ़ोन नंबर नहीं दे रखा, फिर भी लोग फ़ोन कर देते हैं। ये फेसबुक वालों की कृपा होगी, माफ़ कीजिएगा। मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके खूब बातें करो। जब मेरे पास समय होगा मैं जवाब दूंगा। कृपया करके मुझे फ़ोन मत करो। मुझे ज़्यादा बातें करने का शौक़ नहीं है। अपनी दिल की बातें कहना है, उसके पीछे कारण है। दुनिया भटक रही है, भेड़ चाल की माफिक लोग भाग रहे हैं। बस मेरे से अगर कुछ सही ज्ञान बांटा जा सके तो भगवान कृपा करना मेरे ऊपर। राम राम दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों। 2-4 ही हैं मैं जानता हूँ जो मेरे को मानते हैं गुरु। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो नाम लूँगा। सबसे पहले बंटी परमार का नाम लूँगा, रामांचल का बहराइच वाले का नाम लूँगा, और भी हैं 2-4 जो मुझे दिल से मानते हैं गुरु। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जय सिया राम।